नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और हमारे चैनल लाइव टॉक इंडिया के नए सेगमेंट स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस स्पॉटलाइट सेगमेंट में हम जो शुरू करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां, जिसमें निर्माता, निर्देशक और कलाकार सभी लोगों का हम इंटरव्यू करेंगे, जिसको लेकर के वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग, अपने जीवन के संघर्ष, फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी हम उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। तो हमारे सेगमेंट स्पॉटलाइट के इस सेगमेंट के जो मेहमान हैं, जाने माने निर्देशक, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने जीवन का एक लंबा अरसा बिताया, लगभग 2 दशकों का अनुभव लेकर अब वो बतौर निर्देशक अपनी कई फिल्में लेके आ रहे हैं। फतेहपुर निवासी श्री अवधेश कुमार वर्मा जी से जीवन के संघर्षों से लेकर सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम की पूरी कहानी। तो अवधेश जी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये फिल्म इंडस्ट्री में आना और निर्देशक बनने का सपना, ये आपके दिमाग में कहाँ से ये ख्याल आया? 1994 से जी। वैसे तो ये निर्देशक बनने का सपना तो पढ़ाई के ही दौर से शुरू था जी। यहाँ के जितने 3 थिएटर थे, जी जी, सदाशिव पैलेस, बसंत और लक्ष्मी टाकीज, जी, तो मेरा पढ़ाई के दौरान भी डेली का दौरा था वहाँ पे कि कौन सी अच्छी पिक्चर आने वाली है, कौन सी खराब है और कौन सी नई लगने वाली है। जो थिएटर में उस समय फिल्में लगती थी उनको लेकर समीक्षक और क्रिएटिव जो विजन होता है वो आपका शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही। मुझे क्रांति के टाइम से की याद है पिक्चर, जब क्रांति पिक्चर रिलीज हुई थी, लैला मजनू रिलीज हुई थी, जब मेरी एज जो है ना लगभग टीनेजर थे। हाँ, टीनेजर्स। जी जी। हम लोग लैला मजनू मेरी पहली पिक्चर थी। जी जी। और हम जो थिएटर यहाँ बंद हो गया, चलचित्र थिएटर था। जी जी जी। काफ़ी अरसे के तक वो चला और उसके बाद वो बंद हो गया। मतलब जब ये मनोज कुमार जी की फिल्म क्रांति आई थी, हाँ, उस समय लैला मजनू भी रिलीज हुई थी। हाँ जी। उसी मतलब तब से ही आपके अंदर फिल्मों को लेकर क्यूरियोसिटी थी? हाँ, जब स्लोली करके जो है ना, धीरे धीरे आपको हाँ, फिल्मों का खुमार चढ़ता गया। उसमें क्या है कि माइंड में ये था कि ये बनती कैसी है पिक्चर, बनाई कैसे जाती है। फिल्म देखना अलग चीज है, लेकिन उसका बनाने की जो प्रक्रिया है बनने की, हाँ, वो चीज़, वो मतलब बचपन से ही ये था कि जब हम लगभग कक्षा 9 या 10 क्लास में थे जी, और जब 11वीं क्लास में पहुँचे जाके, तो माइंड में ये था कि ये बनाई कैसे जाती है फिल्में। जी जी। और वही दिमाग में था कि मेकर्स बनना है। और उसका अवसर जो है ना, हमको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आया जी, और उसमें लिखा हुआ था कि, और पैसे की भी ज़रूरत थी उस समय, तो गौतम फिल्म्स इंडिया दिल्ली में फॉर्म डाले हम लोग और वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। अच्छा। आर्टिस्ट की भी ट्रेनिंग दिया, निर्देशन का भी दिया और डिक्शन वगैरह भी उन्होंने बताया। जो तलफ़ुज़ होता है, हाँ, शब्दों की भाई डायलॉग में जो है ना, शब्दों का विशेष ध्यान देना पड़ता। हाँ, जी, जी, जी। क्योंकि उर्दू और हिंदी के जो है ना मेल रहता है हिंदी पिक्चरों में जी। और उस समय पैसे की भी दिक्कत थी जी। उस समय कम पैसे लगे 1994 में कोर्स करने में, और उसी समय फिर मुंबई के लिए हम लोग रवाना हुए। जब आपने 94 में उस इंस्टीट्यूट से फिल्म निर्देशन का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद फिर तुरंत आप मुंबई की तरफ निकल गए? हाँ, लगभग 2 महीने के बाद। अब आते हैं आपके शुरुआती जीवन की तरफ। सर, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका जन्म स्थल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताएं प्लीज़। जन्म स्थल मेरा मंझूपुर है, फतेहपुर जिला, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी में है।
और हमारे पापा एक किसान थे। मतलब कि एक किसान परिवार से? हाँ, किसान परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं जी। और किसानी होती थी जी। और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन था मेरा। जी जी। मेरे पापा जो है ना बहुत ही मेहनत से जो है ना जी। हम लोगों की पढ़ाई के लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल से धन आता था, तो हमने पढ़ाई भी जो है ना बड़ी मेहनत से किया। और उसी का परिणाम है कि 2004 के बाद जब सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में आने लगी थी, तो वही पढ़ाई ने हमें साथ दिया कि आज हम जो है ना 2023 तक उसी इंग्लिश की बदौलत हिंदी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी टिके हुए हैं। आप जिस किसान परिवार से आते हैं, जो आपने अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा, शायद उसी प्रेरणा से अभी तक नॉन बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपने इंडस्ट्री में सरवाइव किया। हाँ। और आज आप संघर्षों के दौर से निकल के कई फिल्में लेकर आज आप रिलीज होने के कतार में खड़े हैं। जी हाँ, मेरी 3 फिल्में तो रिलीज की कतार पे हैं जी। और 3 ही फिल्में फ्लोर पे हैं। और सर उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी आते हैं आपके शुरुआती शिक्षा के बारे में, जो बेसिक एजुकेशन है। सर उसके बारे में थोड़ा, अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा, क्योंकि एजुकेशन का लाइफ में बहुत महत्व होता है जैसा हर कोई कहता है, आप भी बताते हैं। हाँ, मेरी बेसिक एजुकेशन तो प्राइमरी स्कूल से हुई शुरुआत दौर पे। जी जी। 1 से 5 तक गांव के पास में ही था। उस समय पढ़ाई के 2 टफ कंपटीशन थे, तो 1 से लेकर 2 तक हमने गांव में पढ़ाई किया जी। और 2 से लेकर 5 तक उसी पास के गांव में। उसके बाद सैनीपुर में पढ़ाई किया जी। वहीं पर जो है ना कक्षा 8 तक। उसके बाद दमापुर में मैंने पढ़ाई किया 10 तक जी। और 12 तक हमने जो है ना AS इंटर कॉलेज फतेहपुर में जी। और उसके बाद प्राइवेट जो है ना BA किया। तो आपकी जितनी भी एजुकेशन हुई बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक, वो हाँ। फतेहपुर जिले में ही आपने कंप्लीट की? जी हाँ। उसके बाद सर ये फिल्मों में फिर 94 की क्या कहानी है, इसका थोड़ा सा बताएंगे सर? ये कई लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी होगा। हाँ, प्रेरणा स्रोत है जी। जब 1994 में मैं ट्रेनिंग करके गौतम फिल्म्स इंडिया से जी मुंबई के लिए पहुँचे, जी। तो वहाँ पर राम पाहवा जो एक महालक्ष्मी स्टूडियो में ऑफिस था, जी जी, वहाँ पर मिले जाके। तो उस समय सुभाष घई जी त्रिमूर्ति पिक्चर की घोषणा, हाँ, उन्होंने अनाउंस किया था। तो वहाँ पर एक आर्टिस्ट थे, काफ़ी लंबे बड़े बाल थे उनकी, 6 फीट हाइट थी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि ऐसे नहीं होता है और बोला 5 लाख रुपए मुझे दो तो हम लोग फिल्म बनाते हैं। जी। उस आर्टिस्ट ने बोला। जी जी। तो हमने उसको जवाब दिया उस एज में। उस समय अब मुंबई के अंदर रहना है तो होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने बोला कि हमारे पास अगर 5 लाख रुपए होता तो हम आपके पास मुंबई में स्ट्रगल नहीं करते होते। सही बात, बिल्कुल सही। और उन्होंने बोला कि हम 5 लाख लेके उस सुभाष घई के साथ लगवा देंगे, आपको ये कर देंगे। तो हमने उसको जवाब दिया कि आप यहाँ पे रह रहे हो तो आप कर लो जाके। तो ये चीज़ें बहुत सतर्क है कि किसी के बहकावे में आके कोई एक्टिंग के लिए आपको बोले कि एक्टिंग में करवा देते हैं, पैसा दे दीजिए, तो उस पैसे से आप दूर रहिए। मतलब आप अपनी काबिलियत पे रहिए। मतलब ये जो आपने एग्जाम्पल बताया सर, ये उन युवाओं के लिए है जी जो हाँ, नए इंडस्ट्री में आ जी रहे हाँ, हैं, जी हाँ, जिनका कह सकते हैं कि मानसिक, शारीरिक या आर्थिक शोषण से बचे रहने की जरूरत है। उनके लिए ये एग्जाम्पल एक कहानी है कि आप बहकावे से बचे लोग। हाँ, बहकावे से बचें। जी। कभी भी कोई अगर लालच दे रहा है कि आपको हम हीरो बना देंगे या कुछ कर देंगे, जी। तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ बूझ कर अपने आप को, वो आपका शोषण करे, शायद आपको शोषण की तरफ ले जाए। तो इन सब चीज़ों से यह है कि अपने आप को सुधारिए। अगर आर्टिस्ट बनना है तो थिएटर करिए, घर में डायलॉग बोलिए। मतलब आप अपने ऊपर, हाँ, आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, भरोसा अपने ऊपर करिए, हाँ, ना कि बाहर। हाँ, आप अगर अच्छे क्वालिटी में सामने जा रहे हैं तो भगवान आपका साथ देगा। जी जी। और अगर आप सोचो कि कोई मुझे बड़ा हीरो बना देगा या कुछ करेगा, तो उसके लिए आप गलती कर रहे हैं किसी के। आपको स्वयं संघर्ष करना, हाँ, स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा।
तो देखा आप लोगों ने अवधेश जी ने अपने शुरुआती दौर में संघर्ष के दिनों में जब उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला था, चूंकि ये तो सतर्क थे, इनको जानकारी थी पूरी, ये बात जानने के बाद आप भी सतर्क हो जाइए और लोगों के झांसे में आने से बचें। लोगों के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए लालच को पहचानें ताकि आप किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें। तो आइए अब अवधेश जी के आगे भी उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। तो अवधेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि जब आप मुंबई आए संघर्ष के दिनों में आपके अनुभव कैसे रहे और किन किन निर्देशकों और लेखकों के साथ आपका काम करना हुआ? काफ़ी संघर्ष के बाद एक हिंदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे चंदर बहल जी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के निर्देशन में पिक्चर किया था सुन सजना, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थी, रंजीता थी। तो उन्हीं के साथ मैंने काम किया। काफ़ी अनुभवी डायरेक्टर हैं। उस समय उनके नाम पे GTV में सीरियल पास होते थे जी। और उसी में से एक सीरियल अगर याद हो आपको तो उनके नाम पे है रणबीर रानो, GTV पे। हाँ, रणबीर रानो था। और इत्तेफाकन मैं उस सीरियल का पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर था। अच्छा। उसको एडिट किया करते थे, एक शर्मा जी हैं करके एडिटर, वो एडिट करते थे। जी सर, बताएं। और उनके भाई साहब हैं बहुत अच्छे एडिटर, डिम्पी बहल जी, जो आज की पिक्चर एडिट किए थे और उनको अवार्ड भी मिला था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अच्छे स्कूल के अध्यापक अच्छे हैं तो स्टूडेंट भी तो स्टूडेंट उसके अच्छे होंगे। जी जी। तो हमारे निर्देशन में भी उनकी कोई ना कोई छाप दिखती है जी। जो हमारे मतलब जैसे मैंने काफ़ी कम से कम 20 से 25 डायरेक्टर के साथ अनुभव प्राप्त किया। जी जी। शुरुआत चंदर बहल जी के साथ हुई, SJ तालुकदार थे, पवन साहू थे, राजेंद्र सिप्पी जी हैं, आशुतोष गोयरकर जी हैं, मोहित झा हैं, उसके बाद संदीप मुखर्जी हैं, आरिफ शेख है, ऐसे काफ़ी नामी डायरेक्टर्स थे। उसके बाद अजीज़ मिर्जा जी के साथ अनुभव किया जी। और जावेद अख्तर साहब की स्क्रिप्ट में भी हम लोगों ने कुछ बैठ के काम किया अरमान पिक्चर में, जिसमें जोया अख्तर थी और फरहान अख्तर, ये लोग भी वहाँ पे बैठ के राइटिंग करते थे पेन से जी। क्योंकि जावेद जी जो है ना खुद नहीं लिखाते थे, कैसेट में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, डायलॉग वगैरह जो भी स्क्रिप्ट होती थी, मतलब वो अपना ऑडियो भेज देते थे। हाँ। और डिटेलिंग उनके हाँ, टीम के लोग हाँ उनके टीम के लोग थे। तो उसका एक मैं भी पार्ट में हिस्सा था। कंप्यूटर में भी हिंदी में चल रही थी सारी स्क्रिप्टिंग। उसके बाद भूषण बनमाली जी है, संजय शेखर हैं, मतलब कि मनोज लालवानी जी हैं। तो ये काफ़ी लोगों के साथ अनुभव मैंने किया कि लगभग 2000 एपिसोड से ज़्यादा जो है ना मैंने सीरियल्स में भी एज एडी, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर भी काफ़ी जगह किया। लेकिन फर्स्ट मेरी शुरुआत हुई थी असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से। सीरियल का नाम था कभी तो मिलेंगे, जिसके निर्देशन अनंत महादेवन कर रहे थे। रति अग्नोत्री थी, ब्रजेंद्र घाटके थे, तनाज करीम है। शुरुआत ही आपकी हाँ दिग्गज लोगों के जी, हाँ जी हाँ, मेरी शुरुआत ही दिग्गज लोग के साथ हुई, जो आपके मेकिंग में भी दिखता है कि हाँ, कम सुविधाओं में, कम बजट में भी जी आप हाँ, कहीं ना कहीं अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और रिजल्ट जो होता है कैमरे पे दिखता है। जी हाँ, जी हाँ। तो सर इतने वर्षों का, लगभग 20 वर्षों का, जो 22 वर्षों का आपका फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है, इस दौरान आपने इतने लोगों के साथ काम किया, वो ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसको आप सबसे करीब मानते हैं, या ये कह सकते हैं कि अवधेश जी किसको वो पसंद करते हैं, किसकी स्टाइल उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है? गुरु गोविंद दो खड़े, ये कबीर के दोहे में है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री में आपको मार्गदर्शन कराए वो चाहे कितना भी खराब हो पर आपके लेवल में वही उच्च होता है। वो कौन सा ऐसा मार्गदर्शक है जिसके मार्गदर्शन में अवधेश वर्मा निखर के आए सबके साथ? हाँ, सबसे पहले चंदर बहल जी हैं जी, जो इन्होंने कुछ ना आते हुए भी हमें जो है ना बहुत कुछ सिखाया। जी।
और उनके साथ मैंने कंटिन्यू जो है ना, जब देखा कि ये बहुत अच्छे निर्देशक है, तो मैंने आई थिंक 7 ईयर्स उनके साथ एक्सपीरियंस किया। काफ़ी लंबा समय दिया। जी हाँ, 7 साल उनके साथ। बाकी कुछ निर्देशक आते थे बीच में। अब जैसे रामायण है जी, रामायण बुक है, तो रामायण बुक का बाकी बुक मुकाबला नहीं कर सकती, तो बाकी बुक पढ़ी गई और फेंक दी गई। रामायण का कोई भी तुलना जी हाँ, नहीं है। जी हाँ। जी। तो दूसरे में जब फिल्म में मतलब देखा जाए, तो मेरी सबसे पहली फिल्म अशोक पंडित जी के साथ थी। जी जी। सीन पिक्चर, जो आज कश्मीर फाइल्स बनी है, जी जी। वो मैं आज से 23 साल पहले वो पिक्चर की जो है ना कहानी में पढ़ चुका हूँ। अब उसमें भी अच्छे अच्छे कलाकार थे जी। पर उस समय ऑडियंस को नहीं पसंद आई। सही बात। आज की ऑडियंस ने देखा कि नहीं कुछ नया है, तो आज उसने कश्मीर फाइल्स को लाइक किया जी, और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया। अब उनकी वहाँ पे उनकी क्या कमी रह गई भाई? वहाँ पे वो सर एक दौर होता है फिल्मों का कि किस टाइप की फिल्में किस दौर में चलनी चाहिए। जी हाँ, ये निर्देशक के विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं या उसमें उनसे चूक हो रही है। जी। तो सर आपने जैसा कहा कि